म्यांमार में तख्तापलट के बाद तनाव की स्थिति है और हम इस वक्त मौजूद हैं म्यांमार के बॉर्डर से लगे मिजोरम के हिस्से में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए असम राइफल के सेक्टर 23 के कमांडर ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह हैं। ब्रिगेडियर, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के हालात जो हैं इमर्जिंग सिचुएशंस के बाद पैदा हुए हैं और हम किस तरह से देख रहे हैं बॉर्डर। देखिए, बॉर्डर पे कोई चेंज नहीं आया है, जैसा पहले था वो उसी तरह से है। हमारा एक बड़े अच्छे रिलेशन है म्यांमार के साथ जो अभी भी चल रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे पहले था उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं है इसमें। जो अंदरूनी हालात उनके हैं उसके ज़रिए वहाँ से लोग भारत की तरफ पलायन करके शरणार्थी बनने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थितियाँ आपको दिखाई देती हैं, किस तरह से उसको आप डील करते हैं? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं शरणार्थी, तो इस तरह से कोई अभी कोई इशू नहीं है। कुछ एक लोग थे जो शुरू में आए, पर वो सारे एफएमआर रीजन के हैं। सब आपको पता है कि इस एरिया में पूरा एफएमआर का क्लॉज है जो 16 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों तरफ है। तो कुछ लोग अगर आए भी तो वो एफएमआर वाले हैं और वो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। तो इस तरह का कोई नया इन्फ्लक्स नहीं हुआ है और जैसा चल रहा था उसी तरह से। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर चल रहा है। किस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल यूथ्स हैं, उनको असम राइफल में इंडक्ट करने की कोशिश होती है ताकि जो इंडिजिनस स्टेटस है उसको संभालने में ज़्यादा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि असम राइफल जो है वो जानी जाती है फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल, और इसमें काफ़ी एक परसेंटेज लगभग 45% लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के ही आते हैं। मिज़ोरम में जो यूथ है उसके अंदर एक काफ़ी जागृति है, वो उनके अंदर काफ़ी जोश है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी और असम राइफल को। बट थोड़ा बहुत इनको परेशानी आती है बिकॉज काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, तो ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो असम राइफल उसके लिए इनको पूरा सपोर्ट करती है, ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेनिंग चलाती है। इसमें हमें मिज़ोरम गवर्नमेंट का यूथ कमीशन वो भी हमें सपोर्ट करता है। वो भी अंदर से इंटरलैंड से और दुर्गम एरियाओं से बच्चों को लेके आता है, पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। और जनरली जब भी यहाँ रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें जो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं वो लगभग 100% उनका सिलेक्शन होता है। जो मिजोरम का समूचा इलाका है, हिंटरलैंड है, वो लगातार कई सालों से हम देखें आतंकवाद प्रभावित रहा, उग्रवाद प्रभावित रहा, जिसको एक तरह से हम कहें कि कंट्रोल करने में असम राइफल को कामयाबी मिली। तो किस तरह की स्थितियां जो है यहाँ पर चैलेंजिंग रही हैं और फिर इमर्ज ना करे उसको लेकर भी आप लोग पूरी तरह से तैयार? देखिए, एक बड़ा सिंपल कोट है जिसको कि बोला जाता है मिजोरम इंसर्जेंसी के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द इंसर्जेंसी विच वेंट अवे विद स्ट्रोक ऑफ पेन। ये कलम की दस्तखत के साथ यहाँ इंसर्जेंसी खत्म हो गई। सन 1985 में जब पीस अकॉर्ड साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MNF के बीच में, उसके बाद से यहाँ कोई भी इस तरह का उग्रवाद नहीं है। और बल्कि अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा शांत जो आज की तारीख में एक स्टेट है वो मिजोरम स्टेट है। लेकिन हमने देखा कि कालाधन प्रोजेक्ट को लेकर हमें कई ऑपरेशन चलाने पड़े। अरक्कन आर्मी जो कि म्यांमार की तरफ है उसने काफ़ी डिस्टर्ब क्रिएट किया, हमारे लोगों को बंधक बनाया। देखिए, वो काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 2 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं। उस टाइम अरक्कन आर्मी का जो है म्यांमार आर्मी के साथ जो है काफ़ी टसल चलता था, पर अभी उस तरह के कोई हालात नहीं है। लास्ट लगभग 1.5-2 साल से इस तरह कोई परेशानी नहीं है और कालादान मल्टी मोड जो प्रोजेक्ट है वो बड़े अच्छी तरह से बगैर किसी हिंड्रेंस के प्रोग्रेस चल रहा है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आप मानते हैं चूँकि इस एरिया को बेहतर तरीके से? देखिए, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि ये लगभग 1000 किलोमीटर कम करता है, जो कि पहले लैंड रूट के तरफ से पूरा ट्रेड अंदर नॉर्थ ईस्ट में आता था। अभी ये डायरेक्टली सितवे पोर्ट को कलकत्ता पोर्ट से कनेक्ट करेगा, उसके बाद कालादान रिवर में आएगा और फिर लैंड के थ्रू अंदर नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करेगा। क्योंकि वो सामान एक सी के रास्ते आएगा तो काफ़ी बड़ी तादाद में आएगा और डायरेक्टली मिज़ोरम को कनेक्ट करके जो है इस एरिया में काफ़ी प्रोग्रेस के उम्मीद है। तो लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा उस एरिया का, नई रोड आ रही है। एक तरह से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्ट के लिए। आखिरी सवाल कि उसको पूरा करने के लिए असम राइफल की अपनी भूमिका जो है वो क्या दिखाई देती है, खासतौर पे सेफगार्ड करते हुए प्रोजेक्ट को एंड तक ले जाना और उसके बाद भी जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाना? देखिए, हम जो भी है जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। किसी भी तरह का लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे 6 महीने काफ़ी तारीख में बारिश वगैरह होती है, तो जो वहाँ प्रोजेक्ट के लोगों किसी भी तरह की लॉजिस्टिक की कोई प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी तरह सपोर्ट किया जाता है।
तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पर देखा जाए सीमा पार यानी म्यांमार में, उस पर पूरी नज़र बनाए हुए है असम राइफ़ल। हालांकि ये कहना है असम राइफ़ल के अधिकारियों का कि वहाँ पर अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि ये समूचा इलाका किस तरह से उग्रवाद प्रभावित रहा है, आतंकवाद प्रभावित रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर भी तमाम चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। लिहाजा भारत सरकार जो है पूरी तरह से म्यांमार की स्थिति पर भी नज़र बनाए हुए है और ये देखना बेहद हम कहें कि ज़रूरी होगा कि किस तरह से जो म्यांमार के हालात हैं वो सुधरते हैं या फिर जो हालात इस वक्त बिगड़ रहे हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। 510 किलोमीटर का हम बताएं आपको कि जो मिजोरम का इलाका है वो सीधे सीधे म्यांमार से लगता है, यानी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो मिजोरम की म्यांमार से लगती है। लिहाजा यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसको नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से असम राइफल तैयार नज़र आ रहा है और ख़ासतौर पर जो मौजूदा हालात है उस पर नज़र बनाए हुए है। मुनिसरा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, मिजोरम।